दिमाग में आपसे पूछ लिया, अभी भी आइडिया आया है, अच्छा आइडिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 35 लोगों को इनविटेशन दी है, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो 10 लोगों को इनविटेशन दी है, और आपके अंदर चाहता है कि 10 लोगों को इनविटेशंस को मैं री एश्योर करूं कि भैया वो व्यक्ति क्या सुनने और देखने वाले हैं, ठीक है। आप उनको री एश्योर कर सके, ठीक है। बिल्कुल। तो आपका कोई सेकंड कॉल, सेकंड पर्सन टीममेट में कोई भी हो सकता है, जिनको आपने पास दी है ना, ठीक है ना, वो व्यक्ति कॉल करके रीअश्योर वो करेगा कि आपका आपकी सीट रिजर्व्ड हो चुकी है, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, आपको करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आपने किसी को इनविटेशन दिया, ठीक है। इनविटेशन देने के बाद में आपका कोई भी अपलाइन भी हो सकता है, डाउनलाइन भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसी को टीम वर्क कहते हैं। आप कंफर्म करना चाहते हैं वो पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसके अंदर अगर आने के चांसेस जो हैं उसके अगर हमने बढ़ाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो। आपका वो पर्सन जो आपका टीममेट है या बिजनेस पार्टनर है, वो व्यक्ति कॉल करेगा और वो इसकी रिवैल्यू करेगा। कैसे? एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। आर यू हेयर अमित जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस। देन आई एम बेसिकली डूइंग विद यू, ठीक है। डन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मैं आपको फोन कर रहा हूँ इस तरीके से। यस, जी मेरी बात मिस्टर अमित जी से हो रही है। जी जी, बताइए। अमित जी नमस्कार। आपको, मेरा नाम रोहित शर्मा है, और आपके पास में एक बहुत ही शानदार इनविटेशन मिस्टर अमित जी के थ्रू आपको दिया गया है, राइट? वो क्या बोलोगे आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आया तो है उनका। 26 ऑफ अप्रैल का हमने हम एक बहुत बड़े लेवल पे इवेंट को ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें एक्चुअली आपकी सीट रिजर्व्ड हो चुकी है। ये आपको हम इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है ना। जी। तो एक थर्ड पार्टी का कॉल गया उसे, ठीक है। ओके बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। आपकी सीट रिजर्व्ड हो गई है, ठीक है। आपके पासेस में जो आपका एक है पासेस, उसमें आपकी सीट रिजर्व्ड हो चुकी है। तो फर्स्ट कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग थे। मतलब आपकी सीट रिजर्व्ड हो गई है, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक कॉल किया गया है। अब आप एक मैसेज देने वाले हैं उसे कि आपको ये मालूम है इस इवेंट में आप क्या क्या देखने वाले हैं, ये क्लियरिटी है आपको। अब हमें हम्म। ये क्लियरिटी लेनी है कि वाकई में उसके दिमाग में क्लियरिटी क्या है। जी तो फिर वो बोलेगा, हाँ हाँ बस ये बताया था कि कुछ है, अच्छी चीज है देखने के लिए, बहुत जी जी। बढ़िया चीज है, लेकिन मुझे ज्यादा क्लियरिटी तो नहीं बताई, बस ये पास दे के चले गए और कहने के एक इवेंट है आप आ जाना। अच्छा अच्छा सर, ये इवेंट एक सिर्फ इवेंट नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। ये इवेंट आपकी पूरी लाइफ में 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक सबसे बड़ा सोर्स है। क्योंकि इस इवेंट में आप ये देखेंगे कि आज अ, जिस लेवल की हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस आज हैं, जहाँ पर इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ा है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़े, जहाँ पर गोल्ड के दाम बढ़े, जहाँ पर गैस के दाम बढ़े, हर इंसान के दिमाग में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐड होना चाहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में विदाउट डिस्टर्बिंग इज प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम, अपनी लाइफ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ में उसको ये मिलेगा कि नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ को जीने का। वहां पर ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो इन चीजों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी हेल्दी लाइफ और अपनी वेल्दी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। एक आपको एक वन ऑफ द बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। तो आप इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आप ये फील करेंगे कि मेरी लाइफ में एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऐड हो चुका है अपने लाइफस्टाइल में ग्रोथ को ऐड करने का, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का। तो
इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये इवेंट जनरली 4 महीने के बाद एक ऑर्गेनाइज होता है। तो 4 मंथ्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और काफी सारे लोग इस इवेंट्स के पासिस फिनिश होने की वजह से वो इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका नाम ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो चुका है, इसीलिए उस कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल किया गया है। सो अगर आप अभी भी कंफर्म नहीं है, तो कृपया करके आप बता दीजिए, क्योंकि ये पास फिर किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्म्ड हूँ 100%। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक रीअश्योरेंस हो गया, रीवैल्यू हो गई, और उसको रियलाइजेशन हो गया। तो रीअश्योरेंस, रीवैल्यू, रियलाइजेशन किया अमेजिंग, जा सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये बहुत ही शानदार तरीका थर्ड पार्टी का उसमें रिकन्फर्म करने के लिए। जो बात जो बात हम अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि सर ये पास अगर आप नहीं आ रहे हो ना, तो ये पास किसी और को दे देते हैं, वो आपने थर्ड पार्टी में बोल दी। तो एक्चुअली क्या आपको लगता है, सारे बताइए, कि कुछ काम कर सकता है ये? क्या ये आइडिया कैसा है? मेरे दिमाग में तो अभी भी आया, मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं आया था। तो ठीक है ना। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रदीप पांचाल जी ने अपने टीम में कुछ लोगों को डिलीवर दिए पासेस। तो वो उनका री इन्फॉर्म कौन करेगा? डॉक्टर प्रवीण करेंगे। रूपक देव जी ने अपनी टीम में पासेस दिए, उसको री इन्फॉर्म कौन करेगा? मिस्टर अभिषेक कर ले। ठीक है ना। तो उनकी टीममेट में, यानी कि कॉल थोड़ा सा समय निकाल ले, वो व्यक्ति कर ले थर्ड पार्टी, यानी कि वो व्यक्ति ना कॉल करेगा, कोई और पर्सन कॉल करे। ठीक है ना। और अगर अभिषेक ने किसी को दी है पर्सनली, तो वहां पर मिस्टर रूपक देव कॉल कर ले। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति पासिस देकर आया है, यानी आपने दी है तो सचिन कंफर्म कर ले, वेद जी ने दी है तो आप कंफर्म कर ले, अमित जी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो सवाल है कि यस, मैंने जो पासिस दिए हैं, क्या वाकई में वो व्यक्ति कितने पहुंच रहे हैं? क्या पता, एक चीज की ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो कहेंगे सर, एक अगर ऐसी चीज है तो मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आना चाहता हूँ सर, इसके पासिस की 600 रुपीज कॉस्ट है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस वर्कशॉप होने जा रही है। और बिजनेस वर्ल्ड माइंड में लोगों के आते ही, लोगों के दिमाग के अंदर क्या आ जाता है जानते हैं? बिजनेस का मतलब टेंशन, बिजनेस का मतलब लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉट्स ऑफ रिस्क, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट्स ऑफ रिस्क, लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ, ये बिजनेस का मतलब ये सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति को ये बताया जाएगा कि बिजनेस का मतलब, एक व्यक्ति को बिजनेस माइंडसेट चाहिए, और कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, और विदाउट रिस्क भी वो कैसे बिजनेस कर सकता है, क्यों और कैसे, वहां पर इस चीज के बारे में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं, वो कहेगा क्या मैं किसी और को लेकर आ सकता हूँ? मेरा एक फ्रेंड है, वो अक्सर बोलता रहता है, यस यू आर मोस्ट वेलकम। आपको भी मुझे उससे सीट रिजर्व करानी होगी। ठीक है ना। हम फिर ये देखेंगे कि एक्चुअली आपकी कंफर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। आप अपने पर्सन से जल्दी से आप कंफर्म करके बता दीजिएगा, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, जो भी टाइमिंग देना है आप बात कर लीजिए। और अपने पासिस को अगर आपने किसी और को लेकर आना चाहते हैं, देन स्टिल यू आर मोस्ट वेलकम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी भी पर्सन को पासिस दे दें, तो पासिस देने के बाद रीअश्योरेंस, रियलाइजेशंस, रिकन्फर्मेशंस कराने के लिए कोई थर्ड पार्टी, कोई आपका नेक्स्ट टीममेट आपका, जब ये इस तरीके से बात करेगा, तो एक्चुअल वे में टीम रिफ्लेक्शन होगा बहुत बड़े लेवल पे। तो ये एक छोटा सा आइडिया है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इस छोटे से प्रयास के अंदर आपको 100% कंफर्मेशन मिलेगा उसका, कि यस वो व्यक्ति कितना इंटरेस्टेड है और कितना नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से इनविटेशन दे दी, कुछ आपने वीडियो सेंड कर दी, कुछ आपने बातों के थ्रू शेयर कर दिया, लेकिन जब उसे थर्ड पार्टी कोई कॉल करके उसको इंस्पायर करती है, रियलाइज करेगी, मोटिवेट करेगी, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल पे रहेगा, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, राइट, ये एक वे है। एक तो ये चीज है, और पूछिए मुझसे, और क्या जानना चाहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आपने उसको रीअश्योर करने के लिए जो दिया है ना, वो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा एक्चुअली। नहीं तो यही होता है कि हम ही कंफर्म कर रहे हैं, हम ही उसको बार बार बोल रहे हैं आ जाइयो भाई देख लेना। अब ये थर्ड पार्टी अप्रोच ने तो मतलब एक आपको थोड़ी। अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरी हेल्प ट्रूली चाहिए होगी तो मैं आपको करके भी दिखाने के लिए रेडी हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जितनों को पासिस दिए हैं, ठीक है, मैं 2 4 5 पर्सन को आपके कर दिया, उसका मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। उसके बाद वो सेम चीज आपको अपने टीममेट से करवा सकते हो आप इजीली। अगर आप कुछ रीएश्योरेंस करवाना चाहते हैं हर एक पर्सन, तो जी। उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हम्म। हेल्प यू आउट। ठीक है ना? तो मैं आपके लिए कॉलिंग कर दूंगा, पांच आप पांच, 4 5 आपकी कर दी, 4 5 प्रदीप जी कर दी, 4 5 रूपक जी कर दी। ठीक है ना? कोई भी बंदा है, अगर मान लीजिए मैं कॉल कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, ये चीज एक्चुअली आप आज एक्सपीरियंस। होनी बहुत जरूरी है, आज शुक्रवार है ना। हाँ, तो कल अगर करेंगे तो बोलेगा अरे यार मैंने प्लान बना लिया है, तो आज बोलेंगे तो भी शायद वो प्लान नहीं बना पाएगा। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए क्या कह रहा हूँ, आई कैन हेल्प यू आउट। और क्या, आपको 2 4 कॉल करके पता लग जाएगा। वैसे तो मैं एक बात बताऊं इसको, मुझे लगता नहीं कि मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पर वो मुझे एक्सपीरियंस करेगा एक डिफरेंट लेवल पे। ठीक है ना? लेकिन आपकी टीम में ये छोटे से काम के लिए, आपकी टीम के अंदर आपकी टीम में एक आपके जो 3A लीडर हैं, ठीक है, 2A 3A लीडर हैं, वो बेसिकली आपको इस चीज के लिए करवा सकते हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि आपका, आपके साथ में जो वर्किंग करने वाले पर्सन है ना, आप उनसे इजीली करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी की ना हमेशा एक पावर होती है। अरे, सारे जी छोड़ो, आपके घर में, आपके घर में आपकी स्पाउस अगर टॉक एक्टिव है, आप उनसे करवा सकते हैं। आपकी सिस्टर टॉक एक्टिव है, आप उनसे करवा सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है जो बेसिकली जैसे आपके पास में विकास जी है, आप उनसे भी करवा सकते हैं। सचिन है, विकास है, वेद जी है, मल्टीपल पर्सन है। यू कैन बेसिकली सिलेक्ट एनीवन एंड यू कैन बेसिकली रिकन्फर्म योर पासेस कि जिनको दिया गया है, आप उनसे करा सकते हैं। मतलब उनको इस लेवल पे रियलाइजेशन हो जाए कि वो तो कंफर्म्ड करे, साथ में उनके अंदर ये उत्साह विकसित हो जाए कि यार काश मैंने एक क्यों लिया, मैं अपने साथ में एक और व्यक्ति को ना लेकर आ जाऊं। वो बोलेगा क्या मुझे इसके 2 पासिस और मिल सकते हैं? सोचो अगर ऐसा हो जाए तो वो बंदा बोले क्या आप मुझे इसके 2 पासिस और अरेंज करवा सकते हैं? ठीक है, फाइन सर, इसके 600 रुपीज कॉस्ट है। अच्छा, 600 रुपये? उन्होंने तो मुझे 600 के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। हाँ, कमाल है। ये वाला पॉइंट जरूर ऐड करना है थर्ड पार्टी में कि सर ये लोगों को बड़ा मुश्किल से मिलता है, 600 रुपए की इसकी कॉस्ट है। ओनली और ये 600 रुपीज, ओनली 600 रुपीज कॉस्ट के अंदर उसने कंप्लीट एक बिजनेस आइडिया को सुनने का, देखने का, यानी कि वो अपनी लाइफ में एक एडिशनल बिजनेस स्टार्टअप को क्रिएट करने में, रन करने में, एक्सपेंड करने में एक बहुत शानदार लेवल पे ये सिस्टम उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये कंप्लीट उनको ये आइडिया मिलेगा। तो आप सोच के देखिए, ये एक बिजनेस वर्कशॉप है जिसकी कॉस्टिंग 600 रुपीज के इवेंट की है। ठीक है ना? अब बिजनेस आइडिया आपको क्लिक कर गया तो इट विल बी वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन एंजॉय द इवेंट। आपको प्रेजेंट में क्लिक करे या फ्यूचर में क्लिक करे, बट आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक स्पेस रहेगा, आपकी बास्केट में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करने का। और हमारा जो ये आइडिया है, क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपको पता है सर, ये जो आपको पासिस दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर आप क्या सुनने और देखने वाले हैं, ये क्लियरिटी के लिए वो उन्हें बताया था कुछ पानी के बारे में है। ठीक है ना?
थोड़ा सा क्लियरिटी देंगे कि आप क्या सुनने और देखने वाले हैं, क्योंकि ये कॉल आपको सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए की गई है कि एग्जैक्टली exactly आपको क्लैरिटी देने के लिए की गई है कि आप क्या सुनने और देखने वाले हैं, जिससे आपको ये पता है क्या होगा। ये कॉल उसको ये रियलाइज करवाएगी कि जितने तुझे उस दिन 20 बंदों ने तुझे अप्रोच किया होगा ना, मान लो उस संडे के अंदर क्या पता उसके को अप्रोच आया होगा उसकी फ्रेंड का, चला क्रिकेट खेलने चलते हैं, उसके दोस्त दूसरा दोस्त आ गया, चला घूमने चलते हैं, उसके तीसरे दोस्त का फोन आ गया, चला आज एक काम करते हैं, तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आता हूँ, थोड़ा सा हैंग मस्ती करते हैं, ठीक है ना। कोई पर्सनल काम आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ सकता है, कोई इमरजेंसी। ऐसे 20 बंदे हैं, उस वक्त उसके कोई मदर फादर भी उसके टाइम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसके रिलेटिव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और एक व्यक्ति का जो हल्का सा इनविटेशन होगा ना, वो सब पानी फिर जाएगा। और फिर बेचारा वहां पर आके रोएगा, अरे यार मैंने दे दिया, इतने इनविटेशन दिए, कोई नहीं पहुंचा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, 600 रुपये मैंने तो देने पड़ गए, मेरे तो लग गए ना। और वहां पर वो खड़ा रहेगा, लेकिन उसमें होते हुए भी बेसिकली वो होगा नहीं, वो उस इवेंट को एंजॉय नहीं कर रहा। वो कहेगा यार मेरे तो लग गए, मेरे तो लुट गए, मैं तो बर्बाद हो गया। एक्चुअली ये सिचुएशन ना आए, हमें अपने माइंडसेट को मिच्योर करना है। वी आर अ बिजनेस पर्सन, वी आर अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, तो हमें अपनी हर चीज को रीअश्योरेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वी नीड टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां जब कभी आप किसी चीज को करती है, फिर बाद में आपको कॉल आती है, सर ये कॉल की गई है आपके लिए, आपको रीअश्योरेंस करने के लिए कि जिस इवेंट को आप अटेंड करने जा रहे हैं उसको क्लैरिटी देने के लिए की गई है कि व्हाट काइंड ऑफ इवेंट यू आर गोइंग टू अटेंड। अच्छा, आपको मालूम है सर कि आप किस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं, आप जिस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं, आपको पता है उसमें आप क्या सुनने और देखने वाले हैं। वो कहेगा नहीं थोड़ा सा तो आइडिया पानी पूरी। अरे सर ये कोई पानी पूरी का बिजनेस नहीं है। सर आप लाइफ की अंदर एक जापान ने एक शानदार सीक्रेट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे एक इंडियन भी जापानीज लाइफस्टाइल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक एंटी एजिंग रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को सॉल्यूशन को जापानियों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने अब एफर्ट करने छोड़ दी है, बहुत कम एफर्ट करते हैं हर छोटी छोटी चीजों के लिए, वॉक करना तक छोड़ दिया है, एक्सरसाइज और रन करना तो बहुत दूर की बात है कि पहले लोग दौड़ते थे, फिर लोग चलते थे, अब लोगों ने चलना भी बंद कर दिया है, एफर्ट करने बंद कर दिया है, नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं, स्टेयर की जगह एस्केलेटर यूज करते हैं, लोगों ने एफर्ट करने छोड़ दिए। लेकिन फिर भी जापानियों ने एक शानदार सीक्रेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि विदाउट एनी एफर्ट कि कैसे एक व्यक्ति लॉन्ग लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, एंटी एजिंग लाइफ जी सकता है। तो एक शानदार एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफस्टाइल के अंदर 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है कि आप अपने वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हेल्दीएस्ट वाटर में, डिटॉक्स वाटर में। उसके आपको लाइफ में कितने लोगों के चेंजेस आ चुके हैं, उन सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। साथ में ये भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली exactly लोगों ने जिनको इस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ में भी ये एक बहुत बड़ा इजाफा किया, क्योंकि ये एक इंसान की लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या मैं कहूँ एक एडिशनल स्टार्टअप को वो आपको बताया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप को कैसे एड ऑन कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ अ सेटअप। विदाउट सेटअप यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप। क्या बात आ गई, विदाउट सेटअप यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप। बहुत बढ़िया है। इसको रोहित जी मिक्स एंड मैच करके सिचुएशन के हिसाब से डाल सकते हैं, पहला और ये मिक्स करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलेंगे स्क्रिप्ट की तो भरमार है यहाँ पे, ठीक है ना। जो बोलोगे वो स्क्रिप्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। जो बोलोगे वो आइडियाज निकल जाएंगे, जिससे आप अपने, अच्छा ये मतलब ये अगर आपको लगता है कि वाकई में ये काम करेगा, रूपक सर यहीं पर ही है। एक हाँ, बात रोहित जी, 0% वाले को अगर 1% भी मिल जाए उसके लिए तो वही होप है। सही है सही है सही है। रूपक सर आर यू हियर, यू आर अ मोस्ट सीनियर पर्सन, 6 हैं, राइट। ये बेसिकली
सुबह सुबह की कुछ सिलेक्टेड पर्सन के साथ मीटिंग हो रही है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही जबरदस्त है। ये जो बढ़िया और जबरदस्त का तुम्हारी पता तो लगेगा कमाल जब रहता इसको हम है इन सब इम्प्लीमेंट चीजों करेंगे, में। है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो वाली नहीं है। मैं, प्रोग्राम कैसा था? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। क्या था प्रोग्राम में कि ये नहीं पता? हाँ, मैक्सिमम लोगों को एक्चुअली ट्रूली बताऊं तो प्रोग्राम के अंदर है भी क्या ये नहीं रियलाइजेशन, और जिसने इनविटेशन दी है वो अपना रिलेशन ट्रांसफर करके आ गया। तूने आना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसे ये पता नहीं आना क्यों है, और बोलेगा आना क्यों है, कैसे आना है, किस तरीके से आना है, बस तूने आना है, ठीक है ना, बस। तो कुछ लोग बेसिकली उसके रिलेशन को रिगार्ड करने के लिए आ जाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं यार ठीक है यार, वो बोल दूंगा, बहाना बना दूंगा कोई ना कोई। क्योंकि कभी कभार ना कुछ लोग आते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती ना, तो उनके 90% चांसेस कम हो जाते हैं, और उनमें से 10 से 20% उस पर एहसान करने के लिए आ जाते हैं। चल कोई बात नहीं यार, एक रिश्ता बना हुआ है, खामका नाराज हो जाएगा, इसी बहाने चला जाता हूँ, पता लगा गोलगप्पा बन जाएगा, खामका इससे 10 काम और निकलवाने हैं मुझे, इससे 10 काम और लेने हैं मुझे, और एक गोलगप्पा बन जाएगा तो पता लगा मेरा काम बनेगा नहीं, और उसे पता है कि मुझे 10 काम लेने हैं इससे, इसीलिए उस चक्कर में बेसिकली वो 10-20% लोग आ जाते हैं। बाकी 80% ने पता है साला इससे क्या काम लूंगा यार, मैं किसी किस काम के। लेकिन कोई थर्ड पार्टी जब अप्रोच करती है ना, तो कहेगा यार मैं तो हल्के में ले रहा था, इसका मतलब साला कोई ना कोई ये प्रोफेशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है। बंदा भले ही ये चूपा सा हो, बंदा भले ही ये ऐसा ही हो, हल्का सा, इसे गधा हो बेसिकली, लेकिन वाक्य में क्या पता है गधा किसी घोड़े वाले सिस्टम पे बैठ गया, वो अब इसके अंदर डर आ जाएगा भाई साहब, कुछ ना कुछ तो इसके पास हाथ में अलादीन का चिराग लग ही गया वाकई में। चल एक काम करते हैं, देख कर आते हैं, ठीक है ना। हम्म। और अगर ये कॉल अगर किसी फीमेल से करवाई जाती है और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में आती है रिकन्फर्मेशन का, क्योंकि फीमेल को एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है ना, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। शी गेट्स अ डिफरेंट रिस्पेक्ट, उन्हें एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, और जनरली मेल करते हैं तो ओके, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा टेली कॉलर में जनरली मेल कॉल करते हैं तो इंसान के पेशेंस लेवल होते हैं। हेलो सर, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट लीजिए। वो 1 मिनट कभी बार 1 घंटे में बदल जाता है, वो सुनता होता है, अच्छा ओके ओके ठीक है, और क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है वो सब सुन रहा होता है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट रिस्पेक्ट होती है। तो ये एक आइडिया है जिसको आप आज का ये ऑल द टॉपिक नहीं था, बट थैंक्स टू अमित जी, उन्होंने राइट क्वेश्चंस बेसिकली पुट किया, और एक राइट मैसेज आप सबको मिला। और मुझे लगता है कि अगर हम आज 100% इसी पर फोकस करें, 100%, तो जितने पर्सन है आपस में एक दूसरे से बात कॉलिंग करवा के, भाई तेरे मैं कर लेता हूँ, मेरे तू कर लियो। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अम्मी जी बोलेंगे, भाई किसी बंदे को एग्जाम्पल चाहे क्रॉस लाइन ही क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता, हम तो सब साथ है ना, चल भाई तू मेरे कर ले, मैं तेरे कर लेता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली आपस में रीएश्योरेंस करके आपस में आप कर्ज कम से कम ले सकते हैं। एक तो ये आइडिया किया जा सकता है, दूसरा एक क्यों हो सकता है कि एक शानदार सी वीडियो आप अमित जी बना लीजिए, ठीक है, और वो वीडियो बनाकर सबको दीजिए, ताकि सबकी लाइफ में एक एडिशनल वैल्यू ऐड हो जाए कि ये हमारा पास में इवेंट हुआ था, तुझे मैंने इसकी ग्लिम्स मतलब एक छोटी सी झलक भेज दी है, ठीक है ना। आप वो एक बढ़िया सी टीजर काइंड ऑफ बना लीजिए, ठीक है ना। दूसरा ये भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया तो यू आर आल्सो कैन शेयर। रईस में जैसे अ, एक ना होता है कि कोई एक स्पेशल ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे आपको जरूर मिलना चाहिए, और जिसने अभी तक ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ से आ रहा है, ये करना है वो करना है, तो तो फिर आप ऐसा एक कुछ काम कर सकते हो, सुनो एक मेरी ये बात, ऐड मैं कर आपको, देना अगर इसमें, और तो तो उसकी और तीसरा वैल्यू पॉइंट क्या होगी। कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पॉइंट। देख मैं तुझे एक सामने मैं तुझे इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं तुझे सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा जिसने, जो व्यक्ति, जो व्यक्ति, तू सोच एक
कोई टीवी मैकेनिक हो, या फिर कोई टेलर हो, उसको तो, उस मानसिकता वाले व्यक्ति को कितना ज्यादा ग्रो होते हुए दिख सकता है। बोलेगा, कमा लेगा महीने का, कितना महीने का कमाते हुए देख सकता है? बोलेगा बस 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी है, ठीक है ना। सोच, अगर वो व्यक्ति किसी काम को शुरू करे, ये एक अचानक से उसे ये बिजनेस आइडिया मिल जाए, तो सोच कितना वो कमा सकता है। अगर मैं तुझे कहूँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख पर मंथ तक की इनकम को टच कर चुका है, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आइडिया जो तुझसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या वाकई में इस बिजनेस आइडिया को सुनना बनता है या नहीं बनता? हाँ बिल्कुल सुनने का बनता है, बिल्कुल, मतलब तो एक समझना तो काम पड़ेगा करियो कि है क्या ये। तो एक काम करियो, इस बिजनेस आइडिया को सुनने के लिए तू आ जाइए। समझ आ रहा है? आपने एक तीसरा वजह डाल दी कि एक व्यक्ति अगर इस प्रोफेशन को कैरी कर रहा है, टीवी मैकेनिक या टेलर, अगर वो व्यक्ति कोई अपना बिजनेस शुरू करता है, इस बिजनेस आइडिया जो मैं तुझसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी ने इस बिजनेस आइडिया को सुना लगभग कुछ साल पहले, 9-10 साल पहले, और आज वो व्यक्ति का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया कि उसकी पर मंथ इनकम 10 लाख to 20 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज पर मंथ अगर वो बन रही हो, तो इज इट अ गुड इनकम? यस। तो वाकई में वो बिजनेस आइडिया सुनना या देखना बनता है। ये बिजनेस आइडिया ने काफी सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की है। और अगर आप कहना चाहोगे तो रीअश्योर करने के लिए आप वो व्यक्ति बोल सकता है, सर, अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का माइंडसेट है, तो वहां पर कुछ आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिनके मल्टीपल अपने पेट्रोल पंप्स हैं, बावजूद इसके उन्होंने इस बिजनेस आइडिया को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एकमात्र टेलर हैं या टीवी मैकेनिक हैं, बट उन्होंने आज 10 से 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे भी लोग हैं जो मल्टीपल प्रोफेशनल से हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और बहुत हाई पोजीशंस पर जॉब करने वाले पर्सनल हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सीईओ हैं, ठीक है ना, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, बट उसके बावजूद वो एक इस बिजनेस आइडिया को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लैरिटी देने जा रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा वैसा इवेंट अटेंड करने वाले नहीं है। ये इवेंट अटेंड करने का मतलब है आपकी लाइफ में अब तक की ग्रोथ में सीधा 10x कर जाना। इसीलिए आपके पास ये इवेंट का पास आना ही अपने आप में ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है ना। तो आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे इस इवेंट को अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इस इवेंट को मिस करने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में बहुत बड़े पहलू को, बहुत बड़ी ग्रोथ की पहलू को मिस करना, चाहे वो हेल्थ की फॉर्म में हो या वेल्थ की फॉर्म में हो। तो ये तीसरा आइडिया है। ये कैसा हाँ इसमें मतलब कुछ लोगों को ये चीजें भी स्ट्राइक कर जाती है ना कि भाई है? वाई ही शुड कम, कि उसमें क्या ऐसा स्पेशल होने जा रहा है, कि कौन आ रहा है तो कौन नहीं आ एक्चुअली आप देखो, जनरली मेरा एक तकिया कलाम रहता है, सर, हर इंसान के अंदर एक कॉमन चीज यही होती है कि वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है। ये एक लाइफस्टाइल इंप्रूविंग इवेंट है। और आई पर्सनली बिलीव लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ, एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बहुत सारे, किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी का थायराइड, किसी का माइग्रेन, किसी का आर्थराइटिस, किसी के किडनी, किसी का लीवर, किसी का हार्ट, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है ना। बट कैसे एक नेचुरली तरीके से, बाय ओनली वाटर, कैसे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप ऐसे कितने सारे लोगों को उस इवेंट में मिलेंगे। इसीलिए आपको इनविटेशन दिया जा रहा है। दूसरा, जिन जिन लोगों ने इस सॉल्यूशन को किसी को रिकमेंड किया, उनकी लाइफ में वेल्थ का कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो एक व्यक्ति, एक नॉर्मल, ऐसे भी पर्सन मिलेंगे आपको जो
मल्टीपल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ और एक सीनियर पोजीशन पे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, राइट। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल लेमैन जैसे हैं, जैसे कोई टीवी मैकेनिक हो गया, कोई टेलर हो गया। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी भी कैसे एक व्यक्ति 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर मंथ तक पहुंची है। तो ये एक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इस इवेंट को सुनने और देखने के बाद आपको मिलेगा। तो ये इवेंट अपने आप में एक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है, जो आपकी लाइफ में 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो इसकी इवेंट के अंदर आपका पासेस मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप इसको किस तरीके से परोसते हो, दैट इज अप टू यू। बिल्कुल। ठीक है ना। ये भी एड ऑन है इसमें। और कई बार ना लोग ये भी दिखता है कि यार ये पास क्या है, पेपर सही तो है। तो कई बार हम्म। उसको ये भी बताना जरूरी है कि सर ये इवेंट जो है इनवाइट बेसिस ओनली है, कि हम्म। सिर्फ इनवाइट किया वही लोग आ सकते हैं, इसमें हर कोई नहीं आ सकता है। यस। तो अगर आपको आपको पांचवा आइडिया दे सकते हैं आप कि अ, एक मिनट रुको। आप उनको ये बता सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ पास। जो आपके सामने वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो 2,000 रुपये का नोट, जो 1,000 रुपये का नोट होता है या 500 का नोट होता है, दिखने में वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नजर आता है, लेकिन उसकी वैल्यू आपको ही पता है क्या होती है। 500 रुपए का एक नोट जैसे कागज का टुकड़ा नजर आता है ना, लेकिन एक बच्चे के लिए वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन एक मिच्योर इंसान को उस 500 रुपए की वैल्यू मालूम है। ठीक है ना, कि वो 500 रुपए में क्या क्या आ सकता है। ठीक है। सेम, आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आपके पास वो एक कागज का टुकड़ा है 600, वो एक नॉर्मल सा कागज का टुकड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वहां पर आने के बाद, इसके थ्रू एंट्री होने के बाद आपको क्या चीज मिलने और सुनने और देखने को मिलेगी, वो सिर्फ आपको वहां पर रियलाइज होगी। ठीक है ना। उसके थ्रू आप कितना बड़ा अपनी लाइफ में एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, वो आपको वहां पर समझ में आएगा। जैसे एक बहुत बड़े विशाल गेट की अक्सर इतनी सी होती है, छोटी सी, ऐसे करके गेट खुल जाता है। बट गेट बड़ा है, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए की तो छोटी सी होती है, की इतनी बड़ी थोड़ी होती है। ऐसे ही ये आपके सामने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का, जो एक कागज का टुकड़ा जो आपके सामने दिया गया है, उसे आप लेके आइएगा। ठीक है ना। और वो आपकी लाइफ में क्या ऐड कर देगा वैल्यू, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। तो ये पांचवा आप ये भी बता बता दिया जाएगा, रियलाइजेशन ऑफ। ठीक है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है। गुड मॉर्निंग तो अगर सर। यस, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। सर कैसा पहली लग रहा बात है सर? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात तो सर पास कहना ही गलत है, मेरे को लग रहा है। हमको पास तो कहना आप ही नहीं है। मेरे को आप लगता है बताइए क्या चाहिए। कि सर ये टिकट है बेसिकली। हम लोग, मैं परचेज करके दे रहा हूँ ना किसी को भी। मैं तो ठीक है। एज ए मेरे को थोड़ा फ्री मिली है, मेरे को कम्प्लीमेंट्री थोड़ा मिली है। आई एम इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। आपको फिर ये वर्ड यूज करिए, टिकट। यस। टिकट, टिकट। पास कहना ही मेरे को थोड़ा सा एक और लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स दीजिए, अपने सजेशन दीजिए, यू आर ठीक है, मोस्ट हाँ, वेलकम। 3 4 स्क्रिप्ट बना सकते हैं, वो बहुत बढ़िया आइडिया है। और अपने जो भी आपने कहा थर्ड पार्टी, अपने सीनियर या किसी से भी उनको एक कॉल करवा सकते हैं, और वो आज ही कराना जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा। करवा दो। जी जी, बिल्कुल, आप बहुत आज अच्छा। करवाइए। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा, मैंने साथ में ये भी बोला है कि आपको जिसको भी लगता है, हर घर के अंदर भी, एक बात बताना चाहूंगा, कोई पर्सन ऐसा है जिसके स्पाउस भी कर सकती है, जी सिस्टर जी, भी कर सकती है, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, थर्ड जैसे पार्टी है। मान लीजिए वो एक रिकन्फर्म करने वाला एक पर्सन है, दैट्स इट। यस। आप किसी पर्सन को हायर करके भी करवा सकते हो, ये भी बता दूं आपको। जी जी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या करते हैं, प्रोफेशनल टेलीकॉलर होते हैं ना, जो बड़े हार्डकोर प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें हायर करा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक बंदे को कॉल करके रिकन्फर्म करना है। अच्छा, एक दिन मुझे आपका टाइम चाहिए, एक दिन का। अच्छा, एक दिन का चार्ज कितने लोगे?
मैं 1,000 पे चार्ज करूंगी बस। तो 1,000 पे चार्ज दिया आपने, और उसके हाथ में 100 बंदों की लिस्ट समा दी आपने, इनको आपने करना है। ओके, इतना सा काम है, ये तो मेरे बच्चों का काम है। तो 1,000 रुपये में आपने 100 इनविटेशन का रिकन्फर्मेशन करवा दिया आपने। सही ये बात। भी तरीका। गुड। क्या नाइस। लगता है अमित जी? अमित जी क्या लगता है, ये भी ठीक है? हाँ, ये भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या हो अरे रहा है, क्या चल रहा है। एक्सप्लेनेशन तो एक बात बताऊं, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको आपको एक स्क्रिप्ट दे दोगे ना, उस स्क्रिप्ट के कंप्लीट। मल्टीपल वे बेसिकली वो जानते हैं करना। हाँ, ये चीज़ है। राइट। आपने छोटा सा बता दिया कि ये स्क्रिप्ट है नॉर्मल, एक बार पढ़ लो, इसी को बेसिकली आपने रिकन्फर्म करने जा रहे हैं, बस और हम्म। कुछ है ही। और उसके बाद तो वो इतने स्मार्ट है, इतने स्मार्ट है कि आप ना पूरा का पूरा प्रोग्राम होस्ट करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम किसी प्रोफेशनल होस्ट को बुलाते हैं, तो उनके सामने क्या देते हैं, आर्टनरी दे दी बस। उसके बाद तो माहौल बनाने का काम उनका होता है सारा का सारा। राइट और रॉन्ग? लेकिन बिल्कुल। भैया, प्रोफेशनल होस्ट आएगा तो 25-50 हजार रुपये चार्ज करते हैं वो, तो ऐसे ही चार्ज कर लेंगे वो, करते हैं ना। देखो सारा गेम पता है क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। जहां आपको लगता है कि यस ये बंदा प्रोफेशनल है, ये बंदा मेरे लिए एटलीस्ट कम से कम इनविटेशंस में रिकन्फर्मेशन कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज है। आप मान लीजिए कभी कभार आपको ऐसा लगता है ना कि क्या चीज है, क्या बताना है, तो आप मान लीजिए, हो सकता है कि उस दौरान में आप गए कहीं, ठीक है, तो वहां पर आपने ज्यादा टॉक एक्टिव नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसे पर्सन को इनविटेशंस के लिए उस दिन हायर कर लिया 2 दिन के लिए, कि वो बंदा बताएगा कि यार एटलीस्ट क्या सुनने और देखने और समझने वाले हैं। वो बंदा बेसिकली अपना नॉलेज देगा, आप बिलीव दोगे, ठीक है ना। आप वहां खड़े हो बिलीफ ट्रांसफर करने के लिए, वो वहां खड़ा है नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए, कन्विक्शन ट्रांसफर करने के लिए, कुछ कंटेंट, ताकि क्लैरिटी मिले। तो यानी कि मल्टीपल तरीके को अपनाया जा सकता है, ये डिपेंड्स करता है। तीसरा इसमें स्पाउस हो गए, फ्रेंड हो गया, टीम हो गई, जो आपकी टीममेट है आपके, चाहे आप क्रॉस लाइन को भी यूज करें, लेकिन वो भी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं, मनीत, रजत, अर्जुन, हम 4 बंदे हैं। हम चारों बंदों ने क्या करा, आपस में सबकी स्पीच ले ली। हम चारों बेसिकली 2A 3A लेवल के हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए मैंने रजत के कर दिए, रजत ने मेरे कर दिए, मनीत के मैंने कर दिए, मनीत ने मेरे कर दिए, मैंने अर्जुन के कर दिए, अर्जुन ने मेरे कर दिए, लाइक दैट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बेसिकली इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी टीम के साथ बैठे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है, और इस एक्ट को करें, और ये सारे आइडियाज हो जाएंगे। तो हमने कौन कौन से शेयर करे अमित जी, बताइए। अ, पहला पहला, रेफरेंस। जो सबसे पहला एक किया था उसमें रिवोल्यूशनरी, उसका भी था नहीं 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 रिफ्लेक्स। नहीं, पहला इनविटेशन है वीडियो की फॉर्म में, हाँ, पहला रियल वीडियो। वीडियो की हाँ। फॉर्म में, जिसमें रीएश्योरेंस, रियलाइजेशन, रीएश्योरेंस, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रिकन्फर्मेशन, ये तीनों चीज हो जाएगी, ठीक है। पहला वीडियो की फॉर्म में। दूसरा, आप अपनी कोई टीम, या आपका कोई अपलाइन, या आपका कोई डाउनलाइन, कोई भी पर्सन डायरेक्ट कम्युनिकेट करके क्या करेगा, उसको क्लैरिटी देगा कि एग्जैक्टली क्या चीज वो सुनने और देखने वाले हैं, ठीक है। और उससे मैसेज लेगा कि यस दिस इज द इवेंट विच यू आर गोइंग टू अटेंड इट, आप इस चीज को अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, फाइन। और इसके अलावा क्या क्या थे, बताओ। इसके अलावा एक, वो अपने आइडिया दिया था शुरू में ही कि बताने के लिए कि इस इवेंट में क्या क्या होने जा रहा है, क्या यस, बेनिफिट है इसका, वो। इसमें तीसरा है कि आप उस पर्सन को ये रियलाइज करवा रहे हैं कि अ, कि ये एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है, ठीक है ना, जिसमें लाइफ से रिलेटेड और स्टाइल को क्रिएट करने के लिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए, आप किन किन पर्सनैलिटीज को मिलने वाले हैं,
ठीक है ना, जो इनके इस इवेंट को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब कहने का है कि इनमें से किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करके आप इस आज इस एक्ट करें, जिससे आप अपने कंफर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सकते हैं। पर्सन को इस लेवल पे भी क्यूरियस किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है ये कहे कि यस यार, मैं एक पर्सन को और लेकर आ सकता हूँ अपने साथ में, या एक या दो पर्सन को मैं और लेकर आ सकता हूँ। उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक्शन प्लान है टुडे का, आज का। ठीक है, जिसमें आपने इसको करना है। ठीक है, और अगर आपने 35 जितने पासिस दिए हैं, अगर वो अपने साथ में एक पर्सन भी ऐड करता है, तो बंदा बोलेगा, बंदा खुद बोलना चाहिए, सर आप, क्या आप इस इवेंट में अकेले आ रहे हैं या अपने साथ में किसी एक पर्सन को, कुछ और पर्सन भी आ रहे हैं। अगर मान लो आपको कंफर्म करने का तरीका नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ, क्या आप अकेले आ रहे हैं या अपने साथ में किसी और पर्सन को भी ला रहे हैं। ठीक है, वो बोलेगा नहीं, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने तो पासिस एक ही लिए। सर आपने कितने टिकट्स लिए हैं, हाउ मेनी टिकट सर यू हैव परचेज इट सो फार। वो बोलेगा मेरे पास तो 2 टिकट आई हैं, मेरे पास एक टिकट आई है। ठीक है, फाइन सर, अगर आपने एक टिकट ली है तो ठीक है, 2 टिकट है, ठीक है, तो आप मतलब 2 पर्सन आ रहे हैं। वो बोलेगा हाँ, मैं 2 पर्सन आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसमें प्लस होना है या माइनस होना है, ये आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप रीअश्योर हो जाओगे, आपको रियलाइज हो जाओगे, आप रिकन्फर्म हो जाओगे। ठीक है।